कलाकार इस एरिए के हैं, चाहे कोई से एरिए के भी, हरियाणा के सभी कलाकार इकट्ठे होकर अपना एक संगठन बनाए। एक संगठन में रहेंगे तो सरकार इनको कुछ न कुछ जरूर देगी। इनका किराया भी माफ नहीं है कई बेचारों का। जो ये अपने कलाकार हो सांघिक दिन की कोई पेंशन नहीं मानती। देखिए सिर्फ एक ये सुनने में थी कि मेरे दादा गुरु जी ते दादा तुलेराम जी से, उनसे भी मेरी बात हुई थी। दादा लक्ष्मी चंद को लोक कवि सूर्य हुए हैं, तो उनको वजीफा जो अंग्रेजों ने बांध रखा हुआ, वो वजीफा दादा लक्ष्मी चंद का ना, उसमें ये सुनने को आया। मैंने जब आकाशवाणी में हम कई बार गाने जाते थे तो दादा तुलेराम जी वहाँ मिल जाते थे हमें, तो मैं उनसे बड़ा लगाव रखता था, बड़ा प्यार था। जाफी भर लेंदे मेरा, आज बेटा ये चांदीराम कैसा बेटा, ऐसी गाय कर रागनी नल दमयंती की गाय थी मैंने एक बार रागनी वहाँ, तो बड़ी पसंद करी दादा तुलेराम जी ने, बड़ी पसंद करी। जाफी भर का बैठ गया मेरा, नो का मेरा ये नल दमयंती की जो रागनी आपने गाई है ना बेटा, ये मुझे बड़ी पसंद है तेरी, नो को बहुत अच्छे सुर में गा रखी है। तो बातचीत चलती रही हमारी, तो उन्होंने बताया कि भाई वजीफा जो है ना, मैंने बल्कि विष्णुदत्त के बारे में कहा था जी आपने इसने कहाँ लाइन में लगा दिया, पढ़ा लिखा गया लगा कहना बेटा क्या करेंगे पढ़ाई में, जो पढ़ाई में है ना वो चीज़ मैं तेरे को बताता हूँ। तब उन्होंने बताया था कि अपने घर में सांगी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वजीफा अपना बंद हो जाएगा नहीं तो। अंग्रेज़ों के टाइम का दादा लक्ष्मी चंद को वजीफा मिला हुआ लिखा हुआ, तो वो पत्र उनके पास है। जब तक उस घर में सांगी रहेगा तो वजीफा वो मिलता रहेगा। सरकार की तरफ से पेंशन बांधनी चाहिए इनकी, जो क्योंकि छोटे छोटे गाँव में, बड़े बड़े गाँव में सांगो हैं जी, वे जवानी में तो अपना सूट लेडीज सूट पहन का अपना जो लोगों का मनोरंजन करा है, लेकिन बुढ़ापा में कौन उनकी कमा कर देगा। लेकिन नहीं मान रही ना सरकार, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ बार बार ये बात, यही तो मैं कह रहा हूँ। वो बेचारे मनोरंजन करते हैं, चाहे वो लेडीज़ का पार्ट करते हैं चाहे जेंट्स का करते हैं, नकली का करते हैं, तो है तो सभी साधन दे हैं, म्यूजिक वाले हैं, म्यूजिशियन वाले का भी बहुत जोर लगता है, ऐसी बात नहीं है। अपने अपने पार्ट में ना सभी का जोर लगता है शरीर का। मैं नहीं कहूँ कि सभी के साथ ऐसा नहीं, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। चाहे उनको 1500 2000 रुपये बुढ़ापे की पेंशन बहन दी, अगर कलाकारों को प्रोत्साहन राशि दी जाए ना कुछ, तो कलाकार और भी अच्छे काम करेगा। सही बात है जी। कहीं भी बुलाओ उनको, किसी जगह भी बुलाओ आप, मैं गारंटी देता हूँ किसी ब्याह शादी में बुलाओ, वो प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम देंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी सरकार से पुण्य विनती है, मैं फिर हाथ जोड़ के विनती करूँगा कलाकारों की तरफ से भी, मेरे पूरे हरियाणा प्रदेश के जितने भी गायक हैं मेरे भाइयों की तरफ से, कि सरकार इनका ख्याल रखें। इनका ख्याल रखेंगे तो हमारी संस्कृति बची रहेगी, अन्यथा ये संस्कृति मिट जाएगी। आगे आने वाली पीढ़ी को ये नहीं पता लगेगा कि हरियाणा की गायकी क्या है। कुश्ता भी खत्म हो गया, पंजाबी गाने पर झूमा आजकल के बच्चे आपने डीजे पर देखे होंगे, हरियाणा के भजन तो सुनते को नहीं, पंजाबी डीजे पर नाचा दारू पी पी का डांस करेंगे, देखे आपने? क्या है यू? हमारी कमी है, हम लोगों की कमी, हमारी सरकार की कमी है। अगर हमारे गीत पर रह जाए ऐसे मनोरंजन हो जाए हमारे, तो हमारे गीता पर हरियाणा के पर नाचने के लिए जगह नहीं है क्या? बहुत है। लेकिन एक बात तो हरियाणा में जी, आजकल हरियाणा में तो फूटता है गाने, अरे कि बदमाशी टाइप के गाने बहुत ज्यादा चल रहा है, कोई एक भी सा गाना को नहीं। देखिए ये कलाकारों की कमी है। हम फिर कहाँ, ये 2.5 दिन चलेंगे, उसके बाद नहीं चलेंगे। अगर आपका एक गाना पॉपुलर हो गया, आप ये मत समझो कि हीरो बन गया आप। एक गाना पॉपुलर होने से ना, भाई ऐसे मेरे साथी है रामकेश जी थे, उनका कहता हूँ हट जाता हूँ, पीछे ने कहा था ना, तो एक गाना गाने से कोई वो नहीं, वो हीरो नहीं बने, वो रामकेश जी वाले जी, हाँ कोई हीरो नहीं बने। वो लाइन होती है कि गाने की भी सॉन्ग लाइन है चाहे कंपटीशन लाइन है, उसमें आओ, धीरे धीरे इतिहास याद करो, सुनाओ लोगों को। एक गाना गाने से ठीक है मान ले नाम हो गया, उसके बाद थोड़े दिन के बाद ना कुछ सुनेगा नहीं उन बातों को। वो बच्चे थे कल, एक बार वो आया, कौर है मेरे यार सुदामर है, एक बार तो जाल उठी जो करनाथीराम धर्मलियोर की उठी थी नहीं जाल, हाँ एक बार तो जाल से उठती है, लेकिन बाद में ना धीरे 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 वो चीज़ खत्म हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। और जो सदाबहार है, जैसे शहीद आजम भगत सिंह है, पूर्णमल है, मीराबाई है, नल दमयंती है, हैं तो वीर विक्रमाजीत है, खंडेराव परी है, उतान पात है और नौरतन है जी। तो ये ऐसे किस्से जो है ना ये बनाए है, तो काल्पनिक किस्से बनाए हमारे उनके, लेकिन ऐतिहासिक बात लगती है ये जब स्टेज पर हम बोलते हैं इनको।
तो ऐसी चीज़ें गाओ ना। और एक और बात आई थी जो अपना यू गाना चलिया था नहीं बता मेरे यार सुदामा है, उसमें कुछ छाप वगैरह भी सुनी थी काटी। छाप तो ऐसा है भाई, कोई रिटर्न में किसी के पास कुछ नहीं है, जी कोई तो क्या मेरा है। जी वैसे तो हमने गाया ना 70-71 में ये गाया हमने भी भाई, उस टाइम तो हमने भाई रब जाने भी ने ये गाना चुरा रखा था। हाँ तो जो रामकरण ढाके लाला इसके गुरु जी थे, हाँ जी जोगीराम जी। जोगीराम जी, उनके छाप हम तो लाएगा गाय कर दे भाई। हाँ जी कौर मेरे यार सुधा हमारा कीर्तन गाय कर दे, ये भजन में नहीं था ये, हाँ कीर्तन गाय। हाँ कीर्तन गाय कर दे। मेरे मामा जी थे ना, वो भी कीर्तन गाय कर दे, ये रामकरण और भी कीर्तन करे कर दे। हाँ जी रागनी के गायक नहीं थे ये भी, एक राधा किशन पंडित जी होकर थे बुजुर्ग, मेरे मामा जी के गुरु थे, वो ये कीर्तन करे करते सारे मिलकर। तो उसमें मैंने ये गाया, मैंने भी सुना ने पैगा दी मेरी कौर मेरे यार सुधा हमारा भाई गणे दिन नाम आया। लेकिन पता क्या था, हमने जिसकी जो रचनाएं जहाँ से मिल गई लिखवा ली। अब हमें क्या पता है, किसी की पुस्तक तो मिले नहीं थी। अब मेरे पास ये पुस्तक है, ये पुस्तक है पंडित साधु राम जी की, इसके अंदर लिखा है ये बेकायदे उनकी फोटो लग रही है, उनका नाम है पंडित साधु राम की, इसके अंदर उसके गाने हैं। हाँ जी हम देख सकते हैं कि भैया हाँ, अगर इसको काट के गाएंगे तो अगला दिन हमारे को कह देगा। हमारी उम्र में कोई ऐसी पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी। बहुत दिन बाद में हरियाणा साहित्य अकादमी में दादा लक्ष्मी चंद की ग्रंथावली ये छपी थी, हाँ तो हम जा करके वहाँ से ले आए थे चंडीगढ़ से हम। वो कौन सी लाइन काटी थी अब जो उसमें लाइन काटी थी पूरा गाना किससे आता जी? वो था ये था भाई, जोगीराम ने लियाओ ना बुला के भजन कीर्तन कर लेंगे आके, हाँ जी तो उन्हें छाप नहीं लगाई। हाँ जी करांगे प्रचार सुदामर है भाई, गणे दिन नाम आया कौर मेरे यार सुदामर है। तो हम जो गाया करते जोगीराम की छाप से गाया करते। सही बात तो एक साथी ने और मैसेज करा कि जिनाज ये तो मेरे पास है, ये तो मेरा है, मेरे पास लिखा पड़ा है ये। भाई हमने तो पता नहीं, जिसका जो कोई लिखा दे वो गा ले, जिसका कोई कर ले वो गा ले लेकिन भाई। इस गाना में तो किसी भी कलाकार की या राइटर की छाप ही नहीं है जी। छाप ही नहीं है ना। उस जो भाई रोहतक सोनीपत कहानी का मैसेज आया था, हाँ। ना उसकी छाप, ना जोगीराम की छाप, ना कोई किसी का लेना देना। जिसने लिखा है उसकी छाप तो होनी चाहिए। नहीं मेरा क्या है, अब हो सका उसने भी बेचारे ने सही नाम मिली हो किसी की छाप, हाँ जी उसने इसीलिए छोड़ दियो राइटर ने, संगीतकार ने या मास्टर ने भी इसीलिए छोड़ दिया हो। कहते भाई गलम में फांस गल जो तेरा कोर्ट में कहना है, हाँ किसी की छाप ला दे और गाना किसी का हो। इसलिए शायद मेरे साथी ने इसलिए भी है, जी क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी दिनों सपना चौधरी बेचारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लग भी धक्के खांदी, चक्कर कटा दे लोग आजकल। हाँ जी किस चीज़ को तो देखते नहीं है कि क्या चीज़ गा रहे हैं, उसको नहीं देखते ही हैं। हाँ जी कुछ ऐसा शब्द नहीं उसने गलत गाया था सपना ने भी, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। हाँ जी अच्छा कई तो चीज़ ऐसी होती हैं कि भाई बोले लोग हो करते, बोले बोले बोली नहीं, बोली जाती नहीं, उन्होंने कहा कि वो बोली जाए, बोले लोग थे, मतलब इसको कुछ बोले सीधे अनपढ़ तो करते लोग। हाँ। जैसे हमारे पिताजी थे, मेरे पिताजी देखे मैंने 1-2 जमात उर्दू के पढ़े थे, उनको भोले लोग कह करते, बड़े भोले लोग हैं। हाँ जी अच्छा उसी बात का मेरा ख्याल का बहुत लंबा पतंगड़ बुनदा 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 बहुत लंबा कह रहा था जी। अब कलाकारों को बहुत बह लगा है मेरे दोस्त। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि रागिनी जब गाते हैं ना, हम बड़ी सोच समझ कर गानी पड़ा है। एक रागिनी मैंने गा ही लिया, काट जिसे बोक आया, हंसता हंसता गया, यहाँ से फिर वापस रोक आया, तो इस पर बड़ा एतराज़ हो गया। मेरे पास भी मैसेज है कि ये तो जी दयाचंद जी की है। भाई मेरे दोस्त मैं माफ़ी मांगूँ आप लोगों से, हाँ जी मैंने तो भाई कहीं लिखी तो मिली नहीं थी, किसी आप जैसे दोस्त पे मैंने लिखा के गा दी, भाई उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। अगर गाऊंगा दोबारा तो मैं दयाचंद जी की छाप लगा दूंगा। सही बात और आज भी मैं कहूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर मैंने कहीं दोबारा प्रोग्राम किया तो मैं उस रागिनी को भाई मांगे राम की जगह पंडित दयाचंद जी की छाप लगा के गा दूंगा, मैं गाऊंगा, कोई ऐसे तराज भी नहीं, क्योंकि इंसान से गलती हो जाती है। गलती तो वैसे इंसान ने तो गलती हुई। लेकिन पुस्तक न मिलने के कारण कलाकार जो है ना बेबस हो जाता है। हाँ जी कई हैं, इब गाना एक वेद शास्त्र ढूंढ लिए मिला ओम किसा को ना कोना, हाँ श्रवण कैसे पूत लाडले कौशल्या मान। ज्ञानी राम शास्त्री जी मेरे पास कम से कम 15 साल आए हैं, हाँ जी कैथल में 15 साल आते रहे यहाँ मेरे पास वो। हाँ जी लेकिन ये रागनी उनकी है, मैंने लिख कर ले रखी उन्हें पता है, हाँ जी मेरे पास लिखित में दरी है उनकी बनाई, वो पेन गले लिखे करते, लिख कर उनके रिटर्न में दरी आज भी रागनी मेरे पास। लेकिन लोग पता क्या है,
जिसकी देखा उसकी छाप ला दे, दादा लक्ष्मी चंद की ला दे। नहीं, पंडित जी की नहीं है ये। जी पंडित जी की ये गाने लगे ना जब, पंडित जी की तो हमने गाई उस टाइम थी कोई, पंडित जी की तो कहीं किसी रचना में भी नहीं है। दिखा दो मुझे जी पंडित जी की कहीं रचना में, किसी किताब में, रत्नावली में, ग्रंथावली में लिखी दिखा दे मेरे को। जी पंडित जी की है, ज्ञानीराम शास्त्री जी की। कह भी लिया भाई, लोगों को नहीं मानते तो बेटा उनका क्या इलाज है फिर। ना मानने वालों को तो क्या बोल सकते। उस परिवार को जानता हूँ मैंने 6-7 रागनियाँ पंडित जी की गाई थी, कैसेट निकाली थी नया जमाना का नाम से। नया जमाना, नया जमाना का नाम से, तो उसमें तो ये उथल पुथल मिच गई दुनिया में, निर्धन लोग तबाह हो गए, कोई चीज़ ना सस्ती मिलती, सबके उनसे बाह हो गए, मानस मानस दुश्मन हो गया, प्रेम रहा ना आपस में, सब दुनिया मतलब की होगी, धोखा बस गया नस नस में। सदी 20 में पाछा लोगों ऐसा जमाना आवागा, इतनी किलकत बच जाएगी, मानस न मानस खावागा। एक देश प्रथा का था, आजकल छोरे बेचने का दुनिया ने पड़ गया डाला है, चोरी का करना हो गया मानस की जगह का। ये 6-7 कैसेटें मैंने निकाली थी। एक कैसेट जो है ना ईश्वर सिरसल का है पंडित जी, ईश्वर चंद्र लोक संपर्क विभाग में एक कैसेट उसने निकाली थी पंडित जी की, एक मैंने निकाली दिया। लेकिन इन लोगों को पता नहीं लग रहा किसी ढंग में, कैसे क्यों छाप काटा है क्यों नहीं है। अपने अपनी सोच, अपने अपने गाड़े नहीं गलत है। जब रिटर्न में है ना एक चीज़, तो उसका लड़का कह रहा है मेरे पिताजी की है, फिर भी लोग नहीं मान रहे उस चीज़ को। उसका लड़का सतीश ज्ञानीराम शास्त्री का पंचायत सेक्रेटरी रिटायर है। मैं को उस परिवार के साथ, ज्ञानीराम जी के साथ मेरे अच्छे संबंध रहे। हरिकेश पटवारी का धनौरी में कंपटीशन हमने ना आज से 25 साल पहले कंपटीशन करा था, इतना तकड़ा था धनौरी में। जब ये गोदाम बने थे तो हरियाणा के ना हिसार, सरसा, भिवानी, बहादुरगढ़, चांपला, वहाँ से ट्रक भर के आए थे। कभी पूछना बुजुर्ग आदमी किसी से कि जो धनौरी के अंदर कंपटीशन कैसा हुआ, तो उसमें राज किशन, मास्टर सतबीर, मैं, बहुत कलाकार थे उसके अंदर। 25-30 साल पहले की बात है जी, इतना ज़बरदस्त कंपटीशन हुआ था, क्या बताऊं। वो गायकी है, गायकी तो वो जाली भैया। आजकल अगर गलत गाओगे ना, मैं तो ये कहूँगा, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, मैं हाथ जोड़ूँ आप लोगों के सामने, कैमरा के सामने भी, भाई गलत गायकी बंद करो। ये परिवार, ये देश, ये माता, ये बहनें आपकी हैं, नंबर 1। नंबर 2 संदेश दूँगा कलाकारों को कि कलाकार, जब मैं गाना लगा था मेरे पिताजी ने मेरे को एक बात कही थी, बेटा पहलवान को और गाने वाले को लंगोटी का हमेशा सुच्चा रहना चाहिए, जब वो कलाकार कामयाब होगा और वो पहलवान कामयाब होगा। लेकिन मेरे पिताजी गुजर गए, ये कह कर गए कि बेटा हो तो तेरे जैसा हो। आज तक मेरा रिकॉर्ड है दुनिया के अंदर, कहीं भी कोई भी आदमी मुझे ड्रिंक के लिए कह दे, मुझे सुल्फे के लिए कह दे, या मुझे लंगोटिया का अच्छा किसी और महिला के साथ लिखा है नहीं। मैंने अपनी बेटी समझी है, सबको अपनी दी समझी है। जो भी मेरे मंच का आगे बैठते थे ना, चाहे महिला है चाहे लड़की है, कोई भी, सबको मैं अपनी बेटी समझता था। कोई भी आदमी ये कह दे एक तो नशा और एक विषा, मैं गारंटी दूँ, मंदिर के अंदर आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को। कोई एक आदमी देश में आया कह दे, कहीं भी अपना रिकॉर्ड है ये। और इनको भी मैं दूँ कि आप लोग बिल्कुल सच्चाई में रहिए, सुच्चे रहिए पहलवान और सुच्चे रहिए गायक। मत किसी महिला का चक्कर में मत आए कभी भी। आप लोग ज़िंदगी में ना याद रखेंगे, वहाँ बुलंदियाँ छूएंगे, एक दिन ये कहेंगे हम रहे ना रहे, मेरे साथियों के साथ हमारी तैयारी है, कभी भी चले जाएंगे हम। जहाँ मेरे साथी राजकिशन जी गए, जहाँ मेरे भाई सतबीर जी गए, मैं भी वहाँ जाने वाला हूँ। लेकिन मेरे दोस्त नहीं, फिर भी नहीं, मैं अपनी बता रहा हूँ क्योंकि तकलीफ़ की वजह से बता रहा हूँ। तकलीफ़ ऐसी है, क्या पता किस टाइम चले जाएं। लेकिन फिर भी मैं संदेश देकर जाऊँगा मेरे हरियाणा के कलाकारों, उभरते कलाकारों को, गंदा मत गाओ, अच्छा गाओ, बुरी नज़र से मत किसी के चक्कर में पड़ना। लड़कियों के प्यार से रहो, सच्चाई से रहो, ईमानदारी से प्रोग्राम करो। आपकी कोई दुनिया में बुझा पकड़ने वाला नहीं होगा, दुनिया के अंदर नाम रोशन होगा। एक दिन लोग माइक ले लेकर आपका आगे नहीं उतरेंगे, इंटरव्यू चाहिए जी, आपका इंटरव्यू चाहिए जी। मैंने ज़िंदगी में आज तक ड्रिंक नहीं करी जी। कोई आदमी ये कह दे शराब पिया, कोई आदमी, कोई कलाकार ये कह दे सुल्फा पिया, कभी नहीं पिया। 66 साल की उम्र होगी, अभी भी गाता हूँ मैं। अगर किसी भाई ने ये हो ना, तो आज बेशक स्टेज पे गा के दिखाऊंगा अपने साथ संध्या में। 28 फरवरी को मैंने प्रोग्राम दिया है, यहाँ बहुत जनता थी, बहुत ब्राह्मणों का हमारा सम्मेलन था यहाँ।
उसके अंदर गाया मैंने 2-3 रागनियाँ गाई, लेकिन फिर भी बीमार था, फिर भी गाया मैंने। तो आप चांदीराम जी उसके जो अपने दादा लक्ष्मीचंद जी थे, तो उसके बारे में सुनने में आया कि जो अनपढ़ थे, तो अनपढ़ होने भी इतनी यादगिरी कैसे थी उसकी? देखिए, हमारे लोक कवि सूर्य की किताब जो मिला है ना, हाँ जी, वो कोई छोटी उपाधि नहीं है। सूर्य के समान कवि, हाँ जी, यानी जहाँ पहुँच गए कवि वहाँ पहुँच सके ना रवि। सूर्य से भी ज़्यादा तेज बताए गए हैं लोक कवि सूर्य, इसीलिए उनका नाम रखा गया। यादगिरी उनका इतनी थी, लक्ष्मी चंद नहीं पढ़ रहा सा, गुरु की दया था मन बढ़ रहा सा, तेरा बनड़ियाला रंग चढ़ रहा सा, रूप मेरे मन भाग गया, सच्चे मोतिया का जोड़ा देवर हाथ खड़ा था। अनपढ़ होने भी इतनी शुद्धता। कई ऐसे हैं, मौत भूख का एक पिता है, फिर तुझे कैसे ज्ञान नहीं, अधर्म करके जीना चाहता, राजधर्म का ध्यान नहीं। तो कई ऐसी बातें हैं कि अनपढ़ होते हुए भी ये इतनी बात कह गए, इस दुनिया में आवन का मेरा यह आनंद भी ना था, भाग सवाया लिख रखा हो या मति मंद भी ना था, गंधर्व बनका आया था, यो देश पसंद भी ना था, और दुनिया लक्ष्मी चंद कह रही वो लक्ष्मी चंद भी ना था। कह मांगे राम पछाने हमने बिना पछाना कुछ ना, और बेटी वो ठिकाना अच्छी बिना ठिकाना कुछ ना। तो कहने का ये मतलब है कि वो तो एक गंधर्व बोलते देवता को। वो तो एक छोटी उम्र में 1901 में जन्म हुआ, 1945 में मर गए, 44-45 साल की उम्र में चले गए, और इतने सांग 15-20 सांग बनाए गए, 30 सांग बनाए गए, तो कोई बच्चा का खेल थोड़ी है। तो कुछ तो चीज थे। मेरा ख्याल है, मेरा अनुभव बताऊं मैं, या तो बिरबल का सरस्वती कंठ थी जिब्या पे, और बिरबल के बाद जो है ना दादा लक्ष्मी चंद की जिब्या पे सरस्वती थी। ये मेरा अनुभव है, लोग मानने या ना मानने, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरे दादाजी का, मेरे परदादा जी का, दादा लक्ष्मी चंद जी का जिब्या पे जो सरस्वती का वास था। तो उसकी कोई 2-3 रागनी कोई आप सुना सकते हो? 2-3 रागनी तो ऐसा है जी कि बड़ा लंबा टाइम हो जाएगा, अगर साज हो ना तो सुना। तो मैं एक बात आपको सुनाता हूँ मधुमात्म की। चंदन की मेरी पाटड़ी, एरी मेरी सासड़ रानी, रेशम की मंगाजोर, ओ चंदन की मेरी पाटड़ी, मेरी मेरी सासड़ रानी, रेशम की मंगाजोर, ओ पिंग रंगीली मेरी तीजर सीली, पिंग रंगीली मेरी तीजर सीली, मैं खाके तिवाड़ा जापड़ी, एरी मेरी सासड़ रानी बहुत गई मैं वो रे, चंदन की मेरी पाटड़ी, एरी मेरी सासड़ रानी, रेशम की मंगाजोर रे, पतीरी मिलाना मेरा चमन खिलाना, पतीरी मिलाना मेरा चमन खिलाना, या मद जो बन की गाठड़ी, एरी मेरी सासड़ रानी खिलाना चमेली का फूल, ओल री चंदन की मेरी पाटड़ी, मेरी मेरी सासड़ रानी, रेशम की मंगाजोर, ओल री, ओए तीज मनावे सासड़ मंगल गावे, तीज मनावे सासड़ मंगल गावे,
या बनिए आली आटड़ी तेरी मेरी सासड़ रानी ब्याज रया नामू ओ चंदन की मेरी पाटड़ी तेरी मेरी सासड़ रानी रसम की मंगा लक्ष्मी चंद गावे सासड़ सांग बनावे लक्ष्मी चंद गावे सासड़ सांग बनावे जिसका गाम से जाटड़ी एरी मेरी सासड़ रानी गया गाने मारी टू री चंदन की मेरी पाटड़ी एरी मेरी सासड़ रानी रेशम की मंगाजो ओ जय दादा लक्ष्मी चंद की। ये मेरे दादा लक्ष्मी चंद की रागनी है जी, जो कि तीजा का सामन का टेम में ये गाई जाती हैं जी। ये थी जी। तो नमन गुरु जी, नारायण। तो आप भी सुनाओ जी, आपका कि आप चंद्राम कौन बस सी के मैं साथ तो भाई एक आधा भजन सुना सकूं, मेरा मन दम को नहीं। भाई कितने दिन से आप इनके साथ चांदीराम का आपका मेल है, कितने साल से रह रहे हो? और इतना मेरा मन दम को नहीं बोलना, 15-16 साल हो गए इनके गले तो मेरा मेल जोल हो रहा जी। 20 साल में नवरो हो गया आया ना, हमने इकट्ठा गा जी गाँव हम इकट्ठे। अच्छा आज मेरा तो कुछ गड़बड़ सी है ज्यादा। चलो कोई बात नहीं, ये बात थी। मैं कंधा एक भजन गा दो मुँह के माइक गाओ। हाँ करो माता पिता की सेवा, जो सुख चावे संसार में करो माता पिता की सेवा, जो सुख चावे संसार में, जो सुख चावे संसार में, सुख शांति हो परिवार में, जो सुख चावे संसार में, सुख शांति हो परिवार में करो माता पिता की सेवा, जो सुख चावे संसार में करो माता पिता की सेवा, जो सुख चावे संसार में। माता पिता का सेवक था एक माता पिता की सेवा करके राम लखन दोनों भाई, वो माता पिता की सेवा करके राम लखन दोनों भाई, राज का बदले मिला दसुंटा मन में बहुत खुशी छाई, भाई राज का बदले मिला दसुंटा मन में बहुत खुशी छाई, संग गई जनक की जाई, नाम रख्या परिवार में करो माता पिता की सेवा, जो सुख चावे संसार में करो माता पिता की सेवा, जो सुख चाव संसार में। माता पिता का सेवक था एक सर्वण जन आज्ञाकारी, माता पिता का सेवक था एक सर्वण जन आज्ञाकारी, आज में तो पेट देख का त्याग दी ब्याई नारी, एक कांडी में दो पेट देख का त्याग दी ब्याई नारी, जिन जान गमा दी सारी, अंधला अंधली के प्यार में करो माता पिता की सेवा, जो सुख संसार में करो माता पिता की सेवा, जो सुख चावे संसार में। जमदग्नि के परशुराम होया पिता का कर्ज चुकाया था, जमदग्नि का परशुराम होया पिता का कर्ज चुकाया था,
21 बार लड़ाई में दुष्टों का करया सपाया था। 21 बार लड़ाई में दुष्टों का करया सपाया था। कोई नहीं रे सामने आया, इसी ताकत थी हथियार में। करो मात पिता की सेवा जो सुख चाहो संसार में। करो मात पिता की सेवा जो सुख चाहो संसार में। ओए पूत सपूत है, माँ बाप का हुक्म बजाता है। ओए पूत सपूत जो माँ बाप का हुक्म बजाता है। दोनों को भगवान जान चरणों में शीश झुकाता है। दोनों को भगवान जान चरणों में शीश झुकाता। वो यम के जाता आता यम के द्वार में। करो मात पिता की सेवा जो सुख चाहो संसार में। करो मात पिता की सेवा सुख चाहो संसार में। मात है ब्रह्मा, पिता है विष्णु, सतगुरु शंकर के अवतार। मात है ब्रह्मा, पिता है विष्णु, सतगुरु शंकर के अवतार। समझने आला समझ गया, क्या समझेगा यूं मूड गंवार। समझने आ समझ गया, क्या समझेगा यूं मूड गंवार। करो सतगुरु बेड़ा पार, साधु राम खड़े मझधार में। करो सतगुरु बेड़ा पार, साधु राम खड़े मझधार में। करो माता पिता की सेवा जो सुख चाहो संसार में। करो माता पिता की सेवा जो सुख चाहो संसार में। सतगुरु भगवान की जय। ये है भाई सबसे नंबर 1 गीता पहला अध्याय। जो संदेश है 18 अध्याय जो गीता के है नहीं। बच्चों को भी ये संदेश है कि भाई माँ बाप के चरण सुबह उठ के लेने चाहिए। इनसे बड़ा ना कोई भोला है, ना कोई पार्वती है, ना कोई वैष्णो देवी है, ना कोई त्रिलोक पराली है, ना कोई माई है। उनके चरणों के अंदर 368 तीर्थ और सभी देवता माता पिता के चरणों के अंदर है। जो माँ बाप किसी ने नामों नहीं लिया आज तक, जो माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता ना, और माँ बाप के चरण नहीं लेता। पहले क्या था हमारे टाइम में, जब स्कूल में जाते थे बस्ता लटकाया और माँ बाप के पैरों का, माँ मिल गई, पिताजी तो खेत में चले जाते, माँ के पैरों का हाथ ला के जाया कर दे, वह सिर पचकारे कर दी। लेकिन आज माँ बाप के पैरों का हाथ लाने ने लोग बरग गए, बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं, बुरा महसूस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? घर में भी रख दे माँ बाप। अरे क्या बात है, फिर क्या उनको, उनके लिए अगर वो कुआं खोद देंगे ना, उनके लिए बड़े बड़े जेरे तैयार हैं। ये गारंटी देता हूँ मैं। अगर अपने माँ बाप का खोद मारेंगे ना तो उनके लिए गलासी तैयार है आने वाले टाइम में। क्यों इतने संकट बढ़े हुए हैं, क्यों इतने कोर्टा में केस चले गए? सिर्फ क्या हमारी जो मर्यादा है ना, वो मर्यादा लांग दी हमने। अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, अपने से बड़े का आदर नहीं करते। 36 बरादरी में से कोई भी है, अपने से बड़े का आदर करो, उसको राम राम करो, नमस्ते करो, राम राम जय राम जी की करो। क्यों छोड़ दिया? भद्र मानता को छोटा तो होता कौन जी? बड़ा होगा वो, भगवान की नजर में बड़ा होगा। राम राम करेंगे, 2 बार आप करोगे, 2 बार मैं करूँगा, तो भगवान के दुआ जाएगी, वो नाम उसका है। माँ बाप के चरणा का हाथ लगाओगे तो समझ लो सारे देवता खुश हैं। गंगा जमुना तीर्थ कहीं भी जा लो, एक गाना में गाया था रफी जी ने, किसी ने कहा चाहे तुम लाख करो पूजा, तीर्थ करो 1000, माता पिता का ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। तो माँ बाप को अगर ठुकरा दिया ना, तो वैष्णो देवी, नाना देवी, ज्वाला जी, कड़िया चले जाओ, गंगा जी, हरिद्वार, गढ़ गंगा, सब बेकार है मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं है। अगर लेना है तो अपने माँ बाप पर जिंदगी ले लो, बाद में कुछ नहीं पछताओगे। ये तो मृतलोक है, यहाँ मृतलोक में क्या नरक है? नरक की खान है ये। 1,84,000 खत्म हुई ना, बीत कल्प युग 4 गए, नाक में दम आ गया करा के मरते मरते हार गए। कदे अंडे में बंद हुए, कदे पैदा हुए पसीने से, कदे जेर में लिपट रहे थे अपने कर्म करीने से, कदे जल अंदर डूब मरे, कदे उम्र कटी जल पीने से, फिर भी कर्म हाथ नहीं आया, मौत भली इस जीने से।
शुभ अशुभ कर्म करने से, कौन से माँ बाप का ठोकर मारनी, गऊ का ठोकर मारनी, साधु का निरादर करना, शुभ अशुभ ये होते हैं। शुभ अशुभ कर्म करने से स्वर्ग नरक कई बार करे। नाक में दम आ गया करा के मरते मरते हार गए। दादा लक्ष्मीचंद की बात है। तो मेरे दोस्त कहने का मतलब ये है मेरा कि मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए ना, क्यों ज़्यादा बोल गा भी नहीं सकते स्टेज पर, तो होंगे कुछ और बातें। फिर भी मैंने कहूँगा, जनता को संदेश दूंगा, आजकल के बच्चों को भी हाथ जोड़ के विनती है, भाई दोस्तों अपने माँ बाप का आदर जरूर करो। माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते ना, तो थोड़े उनके चरण लेकर उनको खुश तो कर दे करो कि पिताजी प्रणाम, माता जी प्रणाम। कहीं भी बाहर निकलो, कहीं भी जाओ, सुबह उठ दे सबसे पहले अपने माँ बाप के चरण लोगे तो समझ लो 3 लोक, आकाश लोक, पाताल लोक और मृत लोक, तीनों लोग खुश हो जाएंगे। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु सदा शिव खुश हो जाएंगे। देख दादा लक्ष्मीचंद एक भजन में कह रहे, क्या छोटी सी बात सुनाऊंगा, छोटी छोटी। ब्रह्मा विष्णु शिव भोले, कृष्ण जन्म में कह रहे क्या, ब्रह्मा विष्णु शिव भोले मन मान लिए जाटी के मैं, दे मिलान देखियो कैसा कर क्या। ब्रह्मा विष्णु शिव भोले मन मान लिए जाटी के मैं, गंगा जमुना सरस्वती मन जान लिए जाटी के मैं, पता नहीं था फिर भ्रमता मैंने ध्यान दिया जाटी के मैं, गुरु लक्ष्मी चंद की सेवा कर मैंने ज्ञान लिया जाटी के मैं। कह मांगे राम गुरु की नाव में 30 बरस तक तिरियासूँ, और दुख दर्दा का बोझ देव की मैं अपना सिर पर धरियासूँ। ओए का आनंद ना सोग मरे का मैं दिल बज्र का कर रहा। नहीं बोले पगली क्यों रो है जेल में, तो मैं भी तो बाप हूँ, बज्र का दिल है मेरा। और देख मिलान कैसे मांगे ना करे, उसने भी गैट निकाली गुरु को रोशन करना में। गंगा जमुना सरस्वती मैंने मान लिए जाटी के मैं, देखो कैसे मिलान करे अपने दिन। मैं तो नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उन हस्तियों को जिनका दिया मैंने टुकड़ा खाया, बड़ा खाया मैंने, बहुत कमाया इनके नाम पर जी, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं कमाया, मैंने रोजगार भी उनके नाम से मिला। कहाँ मैं गाँव था और कहाँ मैं दिल्लू राम का मन में फंसूँ था, कहाँ मेरा इंटरव्यू आवा, कहाँ मैं लगूँ। और भाई मैं तो एहसान नहीं चुका सकता उनका कभी भी ज़िंदगी में। और मेरे दोस्तों से नहीं कहूँगा भी जितना भी हो उसका ना उतना सभ्य गाओ, दादा लक्ष्मी की मांगे की, किसी भी कलाकार की गाओ, किसी कवि की गाओ, अच्छी रचनाएं गाओ। जैसे साधु राम हरि के मुंशी राम दंडली वाला है, कोई भी कवि है जिसका नाम रोशन है उनकी गाओ, जी लायक गाओ, लेकिन इतना गाओ, इतना गाओ कि आपका भी नाम गला रोशन हो, कलाकारों का भी है। और सभी भाइयों को अगर मेरे से कोई आप शब्द या कोई गलती किसी कलाकार के प्रति या कोई गलत शब्द निकल गया हो तो मैं हाथ जोड़ कर माफ़ी चाहूँगा। आप सभी भाइयों का इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद करूँगा और अक्षमा चाहूँगा भी कोई शब्द गलत हो तो अपना भाई समझ कर मैंने माफ़ कर देना। धन्यवाद चांदीराम जी आपका इतना कीमती टाइम देने के लिए। दोस्तों ये आपने देखा पंडित चांदीराम जी कौशिक कैथल वाले, उसका फुल इंटरव्यू कि उसने कितनी अच्छी अच्छी बात हमें बताई। तो दोस्तों ऐसे ही बंदे रहिए हमारे साथ, और भी हम आगे अच्छे अच्छे सांगी कलाकार, हरियाणवी एक्टर, सिंगर, मतलब सबके इंटरव्यू आप तक लेके आते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।